हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द नंद किशोर क्लासेस। हमने लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम और लार्जर नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू वी हैव डिस्कस्ड, एंड द न्यूमरेशन सिस्टम, जिसमें हमने 2 न्यूमरेशन सिस्टम पढ़े थे, इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्कशन करी हुई है, तो थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं, वहां से स्टार्ट करके हम नेक्स्ट इंटरनेशनल पढ़ेंगे। तो जैसे हमने लास्ट द इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हमने किया था, हाउ वी हैव डन दैट। हमने ये देखा था कि एक नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है इंडियन सिस्टम में, जिसमें हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो हमारे पास कैटेगराइज करी जाती है वो होता है फर्स्ट पीरियड। इंडियन सिस्टम में हमारे पास क्या, हमारा फर्स्ट इस टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट रो में जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियड्स। इन सेकेंड रो वी हैव प्लेस वैल्यूज, मतलब पीरियड्स को सब कैटेगराइज कर देना, उसको आगे डिवाइड कर देना पार्ट्स में। फर्स्ट पीरियड हमने पढ़ा था वंस होता है, देन सेकंड इज थाउजेंड, देन लैक्स, देन करोड्स, राइट। वंस हमारे पास 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, मतलब ये 3 प्लेस वैल्यूज को बताता है, राइट। प्लेस वैल्यूज, तो प्लेस वैल्यू कौन सी है, वंस, टेंस, वंस इज डिनोटेड एज ओ, टेंस इज डिनोटेड एज टी, हंड्रेड इज डिनोटेड एज एच। Similarly, 1000 th and 10,000 t means 10 and th means 1000, and lakh is lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. For example, here we have written a number. एक नंबर को हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है, लास्ट हमने लेक्चर में ये किया हुआ है। तो हमने कैसे इसकी ब्रेक डाउन करी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन सिस्टम। In Indian system, बेटे, the numbers are grouped into the hundreds, thousand, lakh, crore, and so on. Once, 100,000, lakh, crore, and so on. आगे जितने भी हमारे periods होंगे उसमें हमें इनको क्या करना है, break down करना है। अब break down हमने कैसे किया है, जैसे units, units means one. Unit, ones is also known as unit, मतलब unit place और ones place both are same. यूनिट्स में क्या होता है, द फर्स्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट आर द यूनिट्स, वंस एंड हंड्रेड। दिस इज द पीरियड, दे आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड। तो यहाँ पे हमने बात किसकी करी है, वंस पीरियड की। जो वंस पीरियड है वो हमने कैसे ब्रेक डाउन किया है, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जैसे मैंने आपको बताया है। मतलब इसको 3 पार्ट में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। फ्रॉम द राइट, इस तरफ से इस तरफ को चलना है, राइट टू लेफ्ट। कौन से 3 पार्ट थे बेटे, यूनिट्स। यूनिट को आप वंस भी लिख सकते हो, वंस, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड। देन थाउजेंड्स पीरियड, 1000 पीरियड्स में हमने 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया था। मीन्स इन द 2 पार्ट्स देयर शुड बी ओनली 2 डिजिट्स। इसमें नेक्स्ट 2 डिजिट ही आनी चाहिए, जो कि थाउजेंड्स पीरियड में ही लाई करेंगे। In lakhs period, again there are the next 2 digits which lies in lakhs place, lakhs period, and similarly in crore, the next 2 digits would lie in the crores period. lakhs के बाद भी हमारे पास जो पीरियड होगा वो crores होगा, और crores में भी 2 ही digits होंगी, राइट। तो इतना हमने ऑलरेडी किया हुआ है। टुडे वी विल डिस्कस the international system. Indian we have already done. In international system we will learn that how to represent the numbers in international place value chart or in international numeration system. मतलब एक नंबर को हमने कैसे एक टेबुलर की फॉर्म में या प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है कि ये दोनों ही डिफरेंट है। हमारे पास जो दोनों जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडियन और इंटरनेशनल, वो डिफरेंट है। व्हाई दीज आर द डिफरेंट। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन में हमने नंबर्स को जो रीड करने का तरीका है वो डिफरेंट है, और इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में चले जाएं तो हम उस नंबर को इस तरीके से बोले कि अपनी नेटिव लैंग्वेज से वो डिफरेंट हो, जब ताकि वो
सबको समझ में आ जाए, इसीलिए वो डिफरेंट है। तो इंटरनेशनल सिस्टम, द चार्ट लुक्स लिटिल डिफरेंट। आप देख सकते हो कि आपने पुराने वाले चार्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस चार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। इंडियन से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? इसमें पीरियड्स बेटे हमारे पास सिमिलरली, हमारे पास फर्स्ट जो हमारा रो होगा वो पीरियड्स का ही होगा। पीरियड्स में हमारे अब पीरियड्स चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट पीरियड रिमेन सेम, वंस इंडियन में भी है, इंटरनेशनल में भी वंस ही होगा। सेकंड हमारे पास 1000 ही था इंडियन में, इंटरनेशनल में भी 1000 है। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देख सकते हो कि इसमें अभी 1, 2 एंड 3 कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। मतलब इसमें 3 डिजिट्स आएंगे आफ्टर द वंस। वंस के बाद में 3 डिजिट्स आएंगी। बट as compared to the Indian, in thousands period in Indian system we have only 2 digits। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया कि इसमें इंटरनेशनल में 3 डिजिट होंगी और इंडियन में 2 डिजिट होंगी। सिमिलरली आफ्टर द 1000 we haven't now the period same as it is Indian, now we have a different period that is known as millions। इसको हम क्या बोलते हैं? मिलियंस, which is again categorized into 3 parts। मतलब 1000 के बाद अब नेक्स्ट पीरियड में कितने डिजिट्स होंगी? 3 डिजिट होंगी, नंबर के नेक्स्ट 3 डिजिट्स, राइट। तो इसमें क्या बोला है? बट help us understand the number better in the both way। तो ये हमें समझने के लिए ज्यादा आसानी करता है कि किस तरीके से हमने नंबर को समझना है और किसी को समझाना है। इफ यू आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल पर्सन, राइट, बाहर के किसी पर्सन से आप डील करते हो तो उसको समझाने के लिए आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में नंबर नहीं बताओगे, उनको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बताओगे, राइट। यूजिंग दिस चार्ट वी कैन इजीली सी द वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट इन द नंबर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हाउ वी विल डू दिस, राइट। देखो अब इंटरनेशनल में हमारे पास जो पीरियड्स मैंने आपको बताए हैं वो कौन से हैं? वो वंस है, थाउजेंड्स है, मिलियन है। वंस में हमारी जो पीरियड की कैटेगराइज्ड करी गई है जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, तो वी हैव अ प्लेस वैल्यू, 3 प्लेस वैल्यू इन वंस पीरियड, वंस, टेंस, 100। 1000 में 1000, 10,000। नाउ नेक्स्ट वी हैव वन मोर डिजिट विच इज 10,000 प्लेस, सॉरी 100,000 प्लेस। मतलब 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद हमारे पास होगा 100,000। मिलियन इज अगेन कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। मिलियन के बाद हमारे पास होता है बिलियन। बिलियन इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन द 3 पार्ट्स विच इज बिलियन। बिलियन में नेक्स्ट पीरियड आई एम राइटिंग हियर, नेक्स्ट जो पीरियड होगा बेटे वो होता है बिलियंस, राइट। बिलियंस को भी हम 3 पार्ट्स में ही कैटेगराइज करते हैं, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो इंटरनेशनल में सिंपल वे में आपको अगर समझना है तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है? इन ईच पीरियड वी हैव 3 डिजिट्स। मतलब 3 का रूल ही इस पे अप्लाई होता है। हर पीरियड में 3 डिजिट्स होंगी। वंस में 3 है, 1000 में 1, 2 एंड 3 डिजिट है, मिलियन में 1, 2 एंड 3 डिजिट्स है, बिलियन में 1, 2 एंड 3 प्लेसेस मीन्स 3 digits are there, right? So we will learn with an example. Suppose I'm writing here a larger number. So how many digits we have in this number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 8 digits है, right? तो 8 digits को हमें represent करना है कैसे? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास क्या है? First we will make the table in which we are going to write the periods। Period कौन सा था? First ones period। Ones period is categorized into the 3 parts, place value, ones place, tens place, 100 place, right? And then we have a 1000। Next period is 1000 and 1000 is categorized into the again 3,000,
10,000 and 100,000. After 1,000 we have million, 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 10 million and 100 million. When we are going to represent a number in the tabular form, international place value system, we will always start representing the number from right to left. मतलब यहाँ से आप अपने हैंड से भी कर सकते हो. देखो ये मेरे पास राइट हैंड है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है. कहाँ से जाना है? राइट टू लेफ्ट जाना है. राइट से अगर हम देखें इस नंबर में, तो हमारी फर्स्ट डिजिट कौन सी है? वो 5 है. दैट मीन्स 5 वुड कम एट वंस प्लेस, तो यहाँ 5 हो जाएगा, राइट. 2 is the next digit which is come at tens place. वो कहाँ पे जाएगी? टेंस पे. ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट जो होगी वो नेक्स्ट प्लेस पे चली जाएगी. इट मीन्स दैट 8 would be at hundreds place, right? Next 7 is at 1,000, so it would come in 7. Next we have a 0, it would come in 10,000. Next we have a 3, which would come 100,000. Next we have a 6, which would come in million, and 7, which would come in 10 million. So this is the representation of a larger number. Now we will learn that how we will read the number. इसको इंटरनेशनली कैसे आपने रीड करना है. रीड करने के लिए बेटे आपने हमेशा ही कहाँ से शुरू करना है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस. मतलब जो आपकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी होगी, आप उसी से ही स्टार्ट करोगे रीड करना, राइट. तो रीड कैसे करेंगे? हाईएस्ट पीरियड इज मिलियन और हाईएस्ट प्लेस क्या है? 10 मिलियन. कितने डिजिट है इसमें? 2 डिजिट है. 76 को हम क्या बोलते हैं? 76, है ना. तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है, दिस इज 76307825, राइट. तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया है? 76 इन मिलियन पीरियड. तो आप इसको 76. नाउ वी विल रीड द नेम ऑफ द पीरियड और राइटिंग इन द वर्ड्स. तो राइटिंग करने के लिए हमें वर्ड्स में क्या करना है? आफ्टर राइटिंग द डिजिट्स वी विल पुट द नेम ऑफ द पीरियड. पीरियड कौन सा है? मिलियन. तो 76 मिलियन आ जाए, राइट. मिलियंस. नेक्स्ट वी हैव 307. हाउ वी विल रीड? 307. 3 डिजिट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 307. सो यू विल राइट here the 307. These 3 digits are lying in bete thousands period. So we will put now name of the period. So it would be 307,000. Next 3 digits lying in ones period. So we will write 825. We will read 800. 25 means 25. So we have learned here that how to write in words form and how we will read the number. कैसे read किया है? 76,307,825. तो हमने दोनों ही वर्ड में लिखना और पढ़ना इसमें हमने सीख लिया है. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, राइट. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट ब्रेकडाउन जो अभी हम कर चुके हैं उसी के ही रिलेटेड हमने पॉइंट्स बनाए हैं कि कैसे हमने ब्रेकडाउन करी है. बेटे इन इंटरनेशनल सिस्टम नंबर्स आर ग्रुप्ड इनटू 1000, मिलियन, बिलियन एंड सो ऑन. Here is the breakdown. हमने कैसे ब्रेकडाउन करी है? इसको हमने 1000 में, मिलियन में, बिलियन में ब्रेकडाउन करा है, जिसमें नेक्स्ट उसके कैटेगराइज करी है. जैसे फर्स्ट पीरियड हमारे पास यूनिट्स है, मींस वंस पीरियड है. वंस पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट्स होती है राइट टू लेफ्ट, जिसमें वंस पीरियड, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस है. वंस इज ऑल्सो नोन एज यूनिट्स. So don't get confused. Next period is 1000. 1000 is categorized into the 3 parts.
with the 3 digits. 1000 में कितने digit होंगे? 3 digits होंगे. Similarly in million we have a 3 digit, and similarly in billion we have a 3 digits after the million. million के बाद भी जो billion period आएगा उसमें भी 3 digit होंगे, जो कि हम previously कर चुके हैं कि उसकी भी जो place values होंगी वो billion, 10 billion और 100 billion होंगी. Next is, as we have learned the number how to represent in the Indian place value system and the international place value system, according to that beta we will learn that how we will put the commas when we are going to read or write the number in figure form. Figure form means when you are writing the digits. तो उसमें हमने कैसे जो commas लगाना है, फिर कैसे आपको पता चलेगा कि which period you which system you have used, है ना. तो हम वही सीखेंगे. जैसे हमारे पास कॉमर्स लगाने के लिए क्या करना है बेटे, यूज्ड इन द लार्जर नंबर. जब बहुत ज्यादा बड़े नंबर होते हैं तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कॉमर्स लगाने पड़ते हैं, ताकि हमें मुश्किल ना आए उसको पढ़ने में और समझने में. वो दोनों ही जब भी हम कॉमर्स प्लेस करेंगे, दो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होगा, इंटरनेशनली और इंडियन में ही, राइट. जैसे इसमें हमें नंबर्स को क्या करना है, टू फैसिलिटेट द रीडेबिलिटी एंड द राइटिंग, मतलब उसको पढ़ने और लिखने के लिए हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है. इन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कॉमर्स आर द पोजीशंस डिफरेंटली. तो जो हमने कॉमर्स लगाने हैं पोजीशंस डिफरेंटली का मतलब है उनकी जो पोजीशन होती है वो एक जैसी नहीं रहती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. इन इंडियन सिस्टम बेटे the initial comma is inserted after the 100th place. जो हमारा फर्स्ट कॉमा होता है वो हम कहाँ लगाते हैं, आफ्टर 100 प्लेस. 100 प्लेस जैसे ही हमारी खत्म हो जाती है तो हम कॉमा लगाते हैं, फॉलोड बाय एडिशनल कॉमास एवरी 2 डिजिट. उसके बाद कह रहा है कि हर 2 डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है. बट व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमने अभी सिस्टम में पढ़ा है कि इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड में 3 डिजिट्स होती हैं, राइट. इन 1000 में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, और लाख में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, करोड़ वी हैव 2 डिजिट्स. तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, मतलब जैसे ही पीरियड खत्म हुआ आपने क्या करना है, कॉमा इंसर्ट कर देना है. मतलब अगर 3 डिजिट काउंट करोगे तो कॉमा आफ्टर 3, फर्स्ट आपने 3 डिजिट छोड़नी है, उसके बाद लीव द 2 डिजिट कॉमा, लीव द 2 डिजिट कॉमा एंड लीव द 2 डिजिट कॉमा. 3 2 2 2 2 रूल, इसको आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि पहले आपने 3 डिजिट ही रखनी है. जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल का देखें तो इंटरनेशनल में यहाँ पे इन ईच पीरियड कितनी डिजिट्स हमारे पास आ रही है, 1 2 एंड 3. इसमें कितनी डिजिट है, वंस पीरियड वी हैव 3 डिजिट. इंटरनेशनल में हमारे पास 3 डिजिट्स आ रही हैं वंस पीरियड में. ऐसे ही 1000 में 1 2 एंड 3 है तो 3 डिजिट्स आर इन thousands period. In million again we have 3 digits, right, and in billion we have 3 digits. इसमें आपने यहाँ एनालाइज किया होगा कि हर पीरियड में 3 डिजिट है. तो बाय बेटे अप्लाइंग द सेम रूल, आफ्टर लीविंग द 3 डिजिट वी विल पुट कॉमा, 3 डिजिट पुट कॉमा, 3 डिजिट पुट कॉमा. तो जितने भी हमारे नंबर्स होंगे, अगर आप इंटरनेशनल में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको इसको 3 डिजिट के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, इंसर्ट द कॉमा. एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, दिस इज द नंबर, राइट. आपको इसमें टेबुलर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार आप टेबल नहीं बनाओगे. तो आपको अगर प्लेस वैल्यूज आप अच्छे से समझ आ गई है तो यू कैन राइट द प्लेस वैल्यू ओवर द डिजिट, मतलब डिजिट के ऊपर लिख सकते हो. जैसे फर्स्ट हम करेंगे बेटे इंडियन सिस्टम से. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वी विल लर्न दैट हाउ वी विल पुट द कॉमा. तो नंबर हमारे पास क्या है,
6307895 and 2. दिस इज द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लीज वैल्यूज लिखना स्टार्ट करो, राइट टू लेफ्ट, वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ पीरियड। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ आपने क्या करना है, इंसर्ट द कॉमा आफ्टर 100, next place is bete 1000, then 10,000. This is the thousands period get completed, so insert the comma. Next we have lakh, 10 lakh, completion of period, so put comma. This is at crore, right? So we have learned that how to put the comma, so we will now write the number by inserting the comma. You can easily check बेटे, अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे लीविंग 3 डिजिट कॉमा देन 2 डिजिट कॉमा 2 डिजिट कॉमा 2 डिजिट कॉमा है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इंडियन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। मतलब आपने जो नंबर रिप्रेजेंट किया है, जो आपने नंबर को रीड करना है, राइट करना है, उसको किस सिस्टम में लिखना है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखोगे, राइट? तो यहां से आप नंबर को अब रीड कर सकते हो। वो हाईएस्ट प्लेसेस इज करोड़, तो करोड़ के बिल्कुल नीचे क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो 6 करोड़ 30 lakhs period, so 30 lakh 7878 and 1000 period, so 78,952. How we will read? 6 crore 30 lakh 78,950 करोड़। आई होप आपको इंसर्टेशन ऑफ कॉमा, रीड करना, राइट करना समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट हम करेंगे इसी नंबर को बेटी इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम, राइट? हमारे पास नंबर क्या है, 6307895 ऐसे ही हमने यहाँ पे भी प्लेस वैल्यूज लिखनी है, बट दिस टाइम वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल। Once, tens, 100, then 1000, this is 10,000, 10,000 के बाद हमारे पास इंटरनेशनल में होता है 100,000, then 1000 के बाद आता है मिलियन एंड 10 मिलियन। तो दिस इज आवर वंस पीरियड एंड्स एट 100, हाईएस्ट प्लेस हमारी वंस पीरियड की क्या होती है, 100 है ना। तो 100 कंप्लीट हो गया है, तो वी विल पुट हियर कॉमा। नाउ 1000, 10,000 and 100,000. Here is the completion of the period of 1000. जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, insert the comma. Million, 10 million. Next we haven't any other digit. No need to put the comma here, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि after leaving the 3 digit we will put the comma. हमें insert कब करना है comma, जब हमने 3 digit को leave कर देना है, छोड़ के हमने कॉमा लगाना है। तो हाउ वी विल रीड और राइट, देखो अब हमने कहाँ पे कॉमा लगाया है, 63 देन कॉमा 078 देन कॉमा 952। इसमें और इसमें दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंट जो है इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3 डिजिट देन 2 डिजिट लीव 2 डिजिट 3222 है, यहाँ पे 3333 रूल है। अब हमें इसको रीड कैसे करना है, सिमिलर वे है बेटे, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, 10 मिलियन, मतलब मिलियन पीरियड में आ रहा है। मिलियन पीरियड में हमारे पास 2 डिजिट है 6 and 3, तो इट वुड बी 63 मिलियन। 078 को आप 78 ही रीड करोगे, तो ये क्या आएगा 78,000 and 952 you will read 952. तो what will be the reading of this number बेटे, 63,78,952। तो कैसे हमने इंटरनेशनल में अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कैसे कॉमा इंसर्ट करेंगे और कैसे रीड करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। आई होप आपको दोनों सिस्टम में
कॉमास को इंसर्ट करना, उसको रीड करना और समझना, वर्ड फॉर्म में लिखना समझ में आ गया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ब्रेक डाउन वी हैव डन, कॉमा इज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। कंपेयर का मतलब है दो चीजों को कंपेयर करना, तुलना करना कि वो नंबर कितना ज्यादा किसी सेकेंड नंबर से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट इन ऑर्डर, मतलब नंबर्स को अगर आपको कंपैरिजन आ गया है तो नंबर को अरेंज करना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उसको बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब छोटे नंबर से आपने बड़े की तरफ बढ़ना। और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, मतलब आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलना, राइट। तो जब भी आपने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए हमारे पास फर्स्ट बेटे केस क्या होता है। फर्स्ट केस है अगर आपके पास दो नंबर में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, अभी मैं छोटा सा नंबर ही लिख रही हूं, ये मैंने नंबर लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने एक और डिजिट ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो इन दोनों नंबर में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सेम नहीं है। इन दिस 1 2 3 and 4 digits we have, 1 2 3 4 and 5 digits we have। इनमें हमारे पास 4 डिजिट है और इसमें हमारे पास 5 डिजिट है। जब आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं तो आपका रूल क्या होगा कंपैरिजन के लिए, जिस नंबर के पास ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, द नंबर विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट। जिसके पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर ग्रेटर होगा और जिसके पास कम डिजिट्स होंगी वो छोटा नंबर होगा। तो नंबर containing the greater number of a digit is the larger than the number containing lesser number of the digits, जो कि मैंने आपको बता दिया। जैसे अब आपके पास ये दो नंबर थे तो हमारे पास इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि डिजिट सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो जिसके पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वही बड़ा होगा। इसके कंपैरिजन के लिए बेटे हम सिंबल्स यूज करते हैं। दिस इज लेस देन साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन साइन। दिस इज द ग्रेटर देन साइन एंड वन मोर साइन इज इक्वल। अगर सेम हो तो इक्वल साइन। जिस तरफ आपकी बीक क्लोज्ड होती है, बंद है देखो इधर, तो उस तरफ होता है छोटा नंबर, द स्मॉलर वन। द बीक इज ओपन, जो ओपन माउथ है तो वो हमारे पास ग्रेटर का सिंबल होगा, राइट। जैसे अब ये मेरे पास 7,964 है और 76,490 है। इसमें मेरे नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो ये ग्रेटर है, मतलब बीक किस तरफ ओपन होगी, जिस तरफ हमारा नंबर बड़ा है, ग्रेटर है। तो हियर वी विल पुट द सिंबल। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, जहाँ आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।